और जो कलाकार मेरे सामने बैठे हुए वो कलाकार तो है ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में कार्यरत भी है, पुलिस डिपार्टमेंट में पीआई है। जी हाँ, वो इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर होने के बावजूद, सर्विस में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी कला है मिमिक्री की, जो कि बहुत अलग अलग किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। पक्षियों से लेके, प्राणियों से लेके, एक्टरों से लेके, पॉलिटिशियन से लेके सारी आवाज़ें वो निकालते हैं। और उन आवाज़ों को निकालने के साथ साथ बहुत अच्छे सिंगर हैं, फीमेल वॉइस पे भी करते हैं, तो उनसे आज बात करेंगे। आइए मैं सबसे पहले स्वागत करूँगा अजय शेवाली जी का। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका, कि आज आपका वक्त मिला और आप मेरे छोटे से स्टूडियो में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, और साथ ही साथ मेरा जो इंटरव्यूअर है मिस्टर एजाज भाई, उनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनको अनसुनी बातें जो कलाकारों से प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। जो छिपे हुए कलाकार है, दिग्गज कलाकार है, बहुत से प्रतिभाशाली प्रतिभावान जो कलाकार है, उनको सब पब्लिक से रूबरू कराया। उन्होंने स्ट्रगल कैसा किया है और कैसा अपने को प्रिपेयर करके इस विदर्भ का नाम गौरव किया है, इसलिए मैं एजाज भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, अभी आपने एक बात कही, खुद छिपे हुए कलाकार, लेकिन आप छिपे हुए नहीं हो, कुछ हैं छिपे हुए जिन्हें हम लोग इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि उस वो दौर था 70 का, 80 का, 90 का दशक, जब उनका एक माहौल हुआ करता था। आज के दौर में कोई नहीं जानता है उन्हें, तो उनके लिए मैंने ये शुरुआत की है। उसी दौर में से आप 80 के दशक, 90 का दशक और अभी 2025 तक आपने अपनी कला से लोगों के दिलों में घर बनाए हुए हैं। कैसे क्या शुरुआत की, कहाँ से आपको आइडिया आया कि मैं मिमिक्री भी कर सकता हूँ? क्योंकि पुलिस तो आप बाद में बने होंगे, लेकिन पहले तो कुछ कलाकार बने हैं, मैंने ऐसे सुना। कहाँ से आई प्रेरणा, कहाँ से मिली? आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि जो भी कलाकार जो है, कला हर एक इंसान में होती है जी। तो ये कला जो मुझे बचपन से थी। जब स्कूल में पढ़ता था तो अलग अलग पंछियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़ निकालता था, और घर में भी मुर्गियाँ थी, बतख था, बकरी थी, गाय थी, तो उनकी आवाज़ से सीखा मैं। कुछ पंछियों की आवाज़, पंछी पहले घर के सामने पीपल का पेड़ था, अलग अलग सुबह पंछियों की चर्चा, आवाज़ पहुंचती थी तो आदमी उठ जाता था। तो पंछी में बहुत सारे आप उनकी आवाज सुन के बना लेते थे। चिड़िया हो गई, कबूतर हो गए। हाँ, सभी बाजू में भी कबूतर जो थे हमारे बाजू में, उनके कबूतर थे, तो उनके भी कबूतर की आवाज वो देख कर सीखता है, वो आवाज में कैसे आता था। अच्छा, क्या और ऊपर से सुबह उठने से मेरी माँ भी उठती थी सुबह, तो अपना सुबह को उठना होता था, सवेरे उठ के फिर अपना रनिंग, मॉर्निंग वॉक वगैरह करके फिर बातें, सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती थी। और आपको एहसास कब हुआ कि आपके अंदर एक कला है? तो जब मैं स्कूल में था तो कुछ बच्चों ने बताया कि अगर कोयल की आवाज निकाले तो कोयल इसका रिप्लाई देती है, चिड़िया की निकाले तो चिड़िया रिप्लाई देती है, गाय की निकले तो गाय रिप्लाई देती है। तो मैं उनको देख के थोड़ा सा महसूस करता है कि उनकी भी कुछ आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी होती है, तो महसूस करता था ये आवाज़ मैं निकाल सकता हूँ, बिल्ली की निकाल सकता हूँ, कुत्ते बिल्ली की। जब फिर ऑर्केस्ट्रा बचपन में जब देखने जाते थे, बोरा लेके बैठते थे, कभी कभी गाय भी सुनाती थी, तो जो ड्रमर होते थे, ड्रमर को देखता था ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके, तो मैं भी ऐसा हाथ रख के, शुरू में बहुत थूक हाथ पे आ जाती थी, हाथ गीला हो जाता था, पूरा हाथ गीला होता था। उस समय वैसे आवाज नहीं, पर शुरुआत जो थी ऐसी आवाज नहीं ऐसा था। फिर बाद में उसको अंदर से स्टॉप किया, तुम कर तो उसके जो बजाने का तरीका था, तो वो ब्रेन में इमेजिंग करके मैं फिर निकालता था, और वैसे होता। ऐसे करते करते बहुत सी आवाजें, जब स्कूल से मैं आता था, दूसरी तीसरी में चौथी में भी था, तब तक एक आलमारी थी मेरे घर में जिसमें कांच नहीं लगाता था, वो अंदर जाके बैठता था, आवाज गूंजती थी। फिर वहां पर जो स्कूल में जो प्रार्थना होती है, या तो फिर वो साने गुरु जी की खराब तो एक धर्म जो वैसे जो वो मैं बोलता था, तो उसमें आवाज गूंजती तो बड़ा अच्छा लगता था, अपने आप को सुनने में इको होता था उसमें, और कोई भी आवाज में थोड़ा सा अच्छा लगता था। फिर घर में मुर्गी रही, तो मुर्गी के भी नाम रखता था, और जैसे आवाज आएगा तो बड़ दौड़ के आती थी, जैसे मुर्गी को आवाज तो वो भी रिप्लाई देता। वो मुर्गा, अगर मुर्गी की आवाज निकले तो मुर्गा भी चिल्लाता था, मुर्गा पंख उड़ा के। अगर बिल्ली दिखी
मुर्गी बुला दी ऐसा यहाँ करके- यहाँ भी क्योंकि मुर्गे सवेरे उठते थे, मुर्गी अपने को सुबह उठा दे तो मुर्गे सुबह उठाते थे, आप घर वालों को पहले उठा देते होंगे उनकी आवाज से। वो तो कैसे सबसे पहले तो माँ उठती थी इसमें जी। माँ सुबह उठी वो अपना उस जमाने में गोबर का लिपा पोती पानी डालना आंगन में ही चलता था। अभी के जमाने में 10-11 बजे उठने वाले लोग हैं, सुबह उठते नहीं। नहीं अभी तो 12 बजे लोगों का दिन निकलता है। तो अभी चलिए ये तो बात हम करेंगे आगे चल के। तो आपको पहला स्टेज शो कैसे मिला, कहाँ से हाँ, तो मिला? मेरा एक दोस्त था निकुंज पटेल, जी उसको बड़ा अच्छा लगता था आवाज मेरी। जी। तो जब वो गणपति बैठते थे तो उस समय लॉयंस क्लब की तरफ से अपना जेसिस क्लब की तरफ से कंपटीशन होता जी। था। उस कंपटीशन में 10 रुपये भर के मेरा फॉर्म उसने भर दिया था। निकुंज पटेल। हाँ, निकुंज पटेल ने। अच्छा। फिर वो जो था धनोटे रंग मंदिर में हुआ करता था। अच्छा तो उसमें 82-83 की बात है। जी तो उस समय मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन आवाजें आती थी। अब हेलीकॉप्टर की आवाज, पहले हेलीकॉप्टर बोलता था। काप्टर बोलते थे। हाँ, तो फिर हेलीकॉप्टर, हाँ, फिर मुर्गी की आवाज, मुर्गी को ऐसे बुलाता था। प्लेन की आवाज, हवा की आवाज। उस समय टीवी पर एक फूफी एंड फूफी प्रोग्राम आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो मैंने सेम टू सेम आवाज वो स्टेज पर प्रस्तुत किया था धनोटे रंग मंदिर में। वैसा ऐसे हम 7-8 मिनट का टाइम देते थे। उसमें मेरा फर्स्ट नंबर आ गया। उसमें 7,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर वेयर हाउस पूनम चेंबर में अच्छा वहाँ पे फ्री में खरीदने का 7,000 का गिफ्ट वाउचर मिला। उस समय मैं वहाँ से माउथ ऑर्गन खरीदा पहला, और घर के लिए किराना, कंडीशन बराबर नहीं थी घर की। जी तो चावल दाल ये उस पैसे का खरीदा मैं उस समय। फर्स्ट नंबर आया था। फिर वो वहाँ पर जब मैं प्रोग्राम किया था तो उसमें अजीज भाई करके थे। अजीज भाई ने मेरा नंबर लिया और मुझे कादर ऑर्केस्ट्रा कादर साहब के भाई। हाँ। अजीज पटेल साहब। तो उन्होंने कहा कि आप आइए मिलिए। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम में मुझे चांस दिया है। उस समय 50 रुपये मिलते थे। जी और मैं और निकुंज पटेल हमारी जोड़ी थी। जी। वो ट्रम्पेट की आवाज निकालते थे और मैं उसको मुंह से म्यूजिक देता था। अच्छा, तो बहुत फेमस हो गया था। किस तरह से ट्रम्पेट? ट्रम्पेट मैं उतना अच्छा नहीं निकाल सकता था, जी। लेकिन मैं मुंह से म्यूजिक देता। अगर मैं ट्रम्पेट बजाए तो कोई भी गाने का आप बजाइए। कौन सा गाना बजाइए बताइए। कुछ भी वेस्टर्न वाला बजाइए। वेस्टर्न वो बजाओगे, बाहर फुल बरसाओ मेरा। हाँ, बजाइए। यानी आपके साथ साथ मैं भी म्यूजिक करने लग गया। पॉडकास्ट करने वाले खुद बोले आइटम सुना रहा हूँ, लोग हंसेंगे, ताज्जुब करेंगे। ये आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आप तो पूरा महाराष्ट्र में नहीं ऑल इंडिया में नाम है। जी। और आप जो है पहले व्यक्ति जो विदेश जाके आपने प्रोग्राम किया, इसलिए मैं आपको मैंने उस नजर से देखता हूँ कि आपकी जगह नागपुर में ना होते मुंबई में। जी जब जी। मुंबई में आप कोशिश जाओगे, देखिए, कहते हैं कि जब कोशिश तो बहुत की है, प्रयत्न हमने किया है, लेकिन जब होता मेहनत के साथ साथ हुनर के साथ साथ तकदीर भी होनी चाहिए। तो आप देखो कब तकदीर के दरवाजे खुलते हैं, आपके माध्यम से खुल जाते बस हैं। हिम्मत नहीं आना हिम्मत चाहिए। नहीं। मैं भी साथ में हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ है कि मैं अपनी बात कहाँ लेके बैठा हूँ, आपकी बातें करनी है मुझे। तो आपको वहाँ ब्रेक मिला कादर ऑर्केस्ट्रा से। कादर के उसके बाद फिर फनकार ऑर्केस्ट्रा ने बुलाया। जी। जय भाई थे जी उसके। जी। तो अब फनकार में भी अच्छा, अभी धीरे धीरे से भी हफीज ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिकल विनर्स है, सागर जरेल का है, योगेश ठक्कर है। तो इनके साथ करते करते फिर मुझे टीवी देखा, तो उसमें शेखर सुमन का इंटरव्यू देखा, मुझे लगा कि मैं भी टीवी पर करना चाहता हूँ। जी जी, आप चैनलों पे भी जाके आए ना। हाँ, तो फिर उसके पहले विनोद ओझे करके मेरा दोस्त मेरे साथ में ऑर्केस्ट्रा में,
तो हमको बुलाया गया ऑल इंडिया रेडियो पर। जी फिर हम दोनों ने मिलकर वही जो आप अपने जो म्यूजिक थे तो वो गाना गाते थे, वो गाने को मेरा म्यूजिक होता। अच्छा वहाँ पर भी अच्छा इंटरव्यू हो गया। जी और फिर चंद्रपुर ऑल इंडिया में गए, फिर नागपुर ऑल इंडिया रेडियो में जी गए। जी उसके बाद फिर हमें दूरदर्शन में बुलाया गया, वहाँ पर भी मैंने विनोद ओझा को ले गया था। वहाँ पर भी कलाकारों से बातचीत, विविध कलाकारों से बातचीत ऐसा करके प्रोग्राम हुआ, उसमें भी अच्छा बात में महामूर्त सम्मेलन में जी। शिवपाल चौहान, विनोद पुरोहित। अच्छा, ये पूरे नामी ग्रामी लोग हास्य वाले। हाँ, उस समय फिर हमारी अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो गया वहाँ पर। फिर उसके बाद में मुझे और बढ़ते गया, मुझे मेरा कला क्षेत्र मुझे लगा कि मैं और आगे डेवलप करूँ, तो मुझे लगा कि कुछ तो भी करूँगा। तो उसके बाद में मुझे फिर नौकरी लग गई पुलिस में। मुझे ये कौन सा सन भी बताया आपने, कौन से सन की हाँ, बात है? ये 87 तक के चलते रहा जी, यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? शुरुआत मेरी कादर ऑर्केस्ट्रा से हुई थी। यानी सन कौन सा रहा? हाँ, वो 82-83 के बाद। 83 से कर रहे थे आप। हाँ, उस समय फिर शिवपाल चौहान आ गए, तो फिर मुझे शिवपाल चौहान साहब आ गए थे एमए कादर में। कादर। जी, दिवंगत है, तो मतलब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, भी हमारे बीच नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार थे जी। बहुत बढ़िया। उनके साथ भी काफी समय में देता था काम के लिए, क्योंकि मैं पुलिस में था तो बंदोबस्त में समय मिलता था, तो उनके यहाँ जाके बैठता था, तो वो हर लोग लिखते बैठते थे कोई जोक्स वगैरह ऐसा। 87 से 88 पुलिस में चले गए थे? हाँ, 88 में मेरी पुलिस में भर्ती हो गई थी, तो फिर भी मैं प्रोग्राम करता था। लेकिन मैंने बाद में फिर 91 मैंने डीडीआर कोर्स होता है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टर का, तो वो कोर्स करने के बाद मेरी इच्छाएं बढ़ गई। लेकिन तब तक कि मुझे जाना नहीं हुआ मुंबई में जी। भी 91 से 2000 तक मैं कमांडो में रहा। अच्छा, कमांडो में उस वक्त अच्छा समय मिलता था। आप बॉम्बे में भी तो रहे ना? हाँ, तो फिर एक दिन ड्यूटी, एक दिन छुट्टी रहती थी, ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम करता था। फिर 2000 तक यहाँ रहा। फिर मैंने सोचा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए, जी। खुद ही सोचा। तो मेरी ट्रांसफर कैसे हुई? मैं जो कोर्स किया था उसके माध्यम से मुझे मुंबई जाने का अवसर मिला 2000 में। अच्छा 2000 में मरोड़ पीडीएस जो अंधेरी ईस्ट में है, जी जी, तो वहाँ पर मेरा पोस्टिंग हुआ। फिर वहाँ पर गया 5-6 महीने। मेरी मुलाकात भी थी आपकी वहाँ पर, लेकिन आप उस वक्त मुझे नहीं पहचानते थे। हाँ, पहचानते रहते। और आपका कुछ प्रोग्राम में कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, तो आपने शायद मदद की मैं थी, और आपने लेके आया था। फिर जी वो जी, प्रोग्राम आपका वो अच्छा प्रोग्राम हो गया। हाँ, तो उस समय मेरी भी पहचान थी। लेकिन मैं वहाँ पे घूमता था, स्टूडियो इधर उधर कैसा मिलेगा, पेपर में ऑर्केस्ट्रा के नंबर देके उनसे कांटेक्ट करता था। तो उस समय कांटेक्ट करने से काफ़ी फायदा हो गया, लोगों से मिलना हो गया। बहुत सारे कलाकार भी जानते हैं इंडस्ट्री के आप। तो फिर वहाँ पर भी मैं स्ट्रगल किया। तो फिर तो शाम हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई, फिर मैं स्ट्रगल इधर लोखंड वाला, इधर उधर कलाकारों से मिलना जुलना। वहाँ पे भी कम से कम 65 ग्रुप थे ऑर्केस्ट्रा के। 65 ग्रुप? हाँ, तो 15-20 ग्रुप में तो मैं रेगुलर ही था। जी जी। और एक दिन में 3-3 प्रोग्राम, 4-4 प्रोग्राम करता था। 15 मिनट की मिमिक्री होती थी जी। तो आपने कल्याण जी भाई वगैरह के साथ भी हाँ, शो किया था? तो वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम करते करते एक दिन वहाँ पर अंधेरी वेश में जी। एक प्रोग्राम था, उसमें कल्याण जी, आनंद जी भाई आए। हाँ जी भाई बैठे सामने में। मैंने फिर आवाज़ निकाली, तो उन्होंने मुझे बुलाया और अपना कार्ड दिया, आप मिलने आओ। फिर वहाँ पर मैं उनके बंगले में गया था पाली में। तो उन्होंने मुझसे 3 घंटा तक की बातचीत हुई मेरी। उन्होंने भी बताया उनके घर पर जंजीर पिक्चर के अवार्ड रखे थे, दोस्ती के अवार्ड रखे थे, रफी मोहम्मद रफी साहब की कुर्सी रखी थी, किशोर कुमार वगैरह सब आते थे उसके, राज बब्बर भी स्ट्रगल करने के आते थे। तो बताते थे कि ये जो कलाकार थे, इनके रात में मूड हो गए तो रात में हमारी रिकॉर्डिंग चालू हुई। उस समय इको नहीं था, नान रखी, नान पे मुँह डाल के हम गाना बोलते थे रिकॉर्डिंग करते। ऐसा रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उनका कोई टाइम नहीं। तो वहाँ पे सब कलाकार बोले, तो मुझे बुलाया, मुझे क्यों बुलाया? तो आनंद जी भाई बोले कि हाँ, मैं बोले जोहरी हूँ, धीरे को तराशना चाहता हूँ। हाँ, आपने कुछ कला थी बोली, इसलिए मैंने आपको बुलाया। तो उन्होंने बोले हमारे इसमें काम करोगे क्या? मैंने बोला हाँ। तो उनके प्रोग्राम फिर भोपाल, बेंगलोर, यवतमाल, उनका एक लिटिल स्टार ग्रुप था। तो उस ग्रुप में बुलाया, डिसिप्लिन बहुत रहती थी उनकी, तो उसमें भी मैंने प्रोग्राम किया। उसके बाद फिर वहाँ पर निर्मल गुनेरिया जूनियर जर्नलिस्ट, हाँ, तो मेरे शहर के हो। हाँ, मैं जानता हूँ। मेरी शादी हो गई तो उस समय फिर तो साथ में ले गया, मेरे बुआ के को रखा था मैं। मैंने उसमें खुद ही स्ट्रगल किया बहुत, और कुछ फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों में तो आपने भी काम किया ना? कौन सी फिल्मों में काम किया? नहीं, फिर साथ में कुछ दिन हम साथ में जुड़ते थे काफ़ी, इसमें साथ में काम किए। और फिर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाते रहा। फिर वहाँ पर इंडियाज गॉट टैलेंट, कलर टीवी, सोनी टीवी, स्टार प्लस, सारा कुछ करेगा। हाँ, इंटरटेनमेंट कुछ भी करेगा कलर टीवी पर, और सोनी टीवी सारे चैनल, हाँ, 20 करीब 20 चैनल। लाफ्टर शो वगैरह में कभी ट्राई नहीं किया?
लाफ्टर शो में मुझे परमिशन नहीं मिली, वहाँ पर हो गया था सिलेक्शन, जी। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिलने के कारण की उन्होंने परमिशन दिए तुम्हाला साहित्यिक आणि आध्यात्मिक विषयाला अनुसरून कार्यक्रम करना है, लेकिन वो तो मिमिक्री तो साहित्यिक आध्यात्मिक है नहीं, उसी कारण मुझे उसमें जाने के लिए मिला। तो अजय भी बताइए, आप अभी भी तकरीबन कितनी आवाज़ें आपको याद होगा, जहन में होगा कितनी आवाज़ें आपने मेरा एनडीटीवी इंडिया पर एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें सभी जानवरों से बातचीत बताई, गाय को आवाज दिया तो गाय आई, गाय ने हाथ चाटी, कौवे को बुलाया, बिल्ली, कुत्ते, मुर्गी, बकरी, प्राणियों पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा निकाली है, इंस्ट्रूमेंट की। हाँ, उसके ऊपर फिर मैंने जोक्स भी बनाया जी जी कि आदमी का दिल अगर बकरे का दिल लग जाए ऑपरेशन होकर, उससे मैंने इवेंट बना, छोटे छोटे इवेंट बनाए। हाँ, तो उसमें काफी चले। अभी तो बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं आप, अभी तो बड़े बड़े हाँ, सीएम साहब का भी प्रोग्राम किया मैंने, जी जी। बांद्रा में जियो इंटरनेशनल हॉल है। अच्छा, उद्धव ठाकरे साहब थे जब? हाँ, उद्धव ठाकरे साहब उन्होंने भी वहाँ पर मुझे चांस मिला, छोटा सा, सभी मंत्री थे उसमें, सब IPS IRS बड़े बड़े, तो बड़े स्टेज पर मुझे मौका मिला, तो मैंने मौके का फायदा उठाया, 3 मिनट के समय में कंटिन्यू उनको हंसाया, ताले के बहुत सारे। तो ऐसे फिर जॉनी आलारे में गया था उसमें, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ, मेरे बाकी सब तो कुछ कुछ कारणवश बंद हो गया था, तो बाकी के एपिसोड दिखाई नहीं गए हाँ। जी। फिर वहाँ के मेरा भी एपिसोड नहीं दिखाया। हाँ, बॉम्बे में कलाकार, ऑर्केस्ट्रा, 7 स्टार, झपाटा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप थे जो कि बड़े बड़े स्टेडियम में शो होते थे उनके, स्टार नाइट वगैरह, उसमें भी चांस मिला। नागपुर के भी एशिया स्टेडियम में 3 बार ऑर्केस्ट्रा के साथ प्रोग्राम किया हो, वैसे स्टेडियम बड़े बड़े उधर में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, बैंगलोर, भारतवर्ष घूम लिया है आपने पूरा। हाँ। ये बताइए ना आपको कि आप इतने सारे शो किए, तो कुछ ऐसा किस्सा होगा जो आपको याद आता होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जो नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ है, वो किस्सा आप भी आज भी आपको याद है, कुछ ऐसा किस्सा है? हाँ, तो उसमें कैसा इंडिया अपना कलर टीवी पर जो था एंटरटेनमेंट कुछ, उसमें सिलेक्शन होने के बाद तो सेकंड राउंड में मुझे बुलाए थे, लेकिन मेरा इधर बंदोबस्त था, बंदोबस्त, इलेक्शन बंदोबस्त, उसमें हम कहीं नहीं जा सकते, हिल नहीं सकते, उसमें मुझे छुट्टी नहीं मिली, उधर से फोन आ रहा था, आप पे कार्रवाई करेंगे, आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा ऐसा, मुझे जा नहीं सका, मुझे जाना होना हुआ ही नहीं, क्योंकि ड्यूटी पहले बाद में होगा। नहीं, क्योंकि वो जब अपना ऑडिशन होता है उस समय तो वो एग्रीमेंट साइन, एग्रीमेंट, हाँ, उन्होंने बोला था एग्रीमेंट, टर्म्स और कंडीशन लिखी रहती है, टर्म कंडीशन में लिखा रहता है कि आप छोड़ नहीं सकते करके, लेकिन मैं उस वक्त नहीं गया। लेकिन आप उनको ये नहीं पता होगा कि आप डिपार्टमेंट से थे? नहीं, बता के क्या था वो उस वक्त मिले के टाइम मिलेगा पर तभी पीआई होकर रिटायर्ड हो रहे आप, एक कांस्टेबल से पीआई तक का सफर रहा आपका, और एक मुर्गी की आवाज से आज न जाने कितनी सारी आवाज का सफर, तो ये सफर को कैसे याद करते हैं आप? ये सफर तो बड़ा लंबा है और बहुत ही सुखदायक है, क्योंकि लाइफ में मुझे आनंद ही मिला जी। क्योंकि मेरा जो मुझे बचपन से जो कलाकारी का शौक था, वो मेरी नौकरी करके ये माध्यम में मुझे जाने का मिला, क्योंकि नौकरी और ये कलाकारी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है जी। हाँ, फिर भी मैंने अपनी नौकरी को संभालते हुए भी संभाला, मैंने कोई मुझ पर इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं, सस्पेंड नहीं, कुछ नहीं, बराबर ईमानदारी से नौकरी किया हो, और ये भी कलाकारी के क्षेत्र में ईमानदारी से किया, तो मुझे हर वक्त नहीं, आपने तो दोनों क्षेत्रों में बहुत ईमानदारी से, मैं आपकी तो मिसाल भी देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मिलते हैं तो आपके डिपार्टमेंट में होता है, उनसे सीखो आप। वही कैसे हमारे मित्र हैं अजय शिवाले जी, वो बिल्कुल एक दाग नहीं है उनके वर्दी पर, ये तो बताता हूँ। और प्रोग्राम में भी बोला जो टाइम के पक्के, मुंबई में रहते टाइम का पक्का हो जाता आदमी ना, सिखा देता है, समय सब सिखाता। आगे फिर रिटायरमेंट के बाद की क्या आपकी प्लानिंग है? अब रिटायरमेंट के बाद में गाना, मिमिक्री, एंकरिंग, बस मुझे तो थोड़ा सा नमूना पेश कर दीजिए ना हमारे दर्शकों के लिए, कुछ आवाजें सुना दीजिए। अभी देखो, अलग अलग प्रांत का अलग अलग संगीत होता है जो कि दिलों को जोड़ता है, ध्यान को जोड़ता है, देश को जोड़ता है, तो हर एक प्रांत की अलग अलग प्रतिभा होती है, वहाँ का संगीत अलग होता है। जैसे गुजरात की तरफ गए तो वहाँ का दांडिया मशहूर है, तो दांडिया में आप ड्रम देखे कैसा होता है, तो 6-7 इंस्ट्रूमेंट होते बाद में भी छान होती है, वो किस तरह ये हाल हो, क्या बात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब चलते हैं पंजाब का जो भांगड़ा होता है, उसे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी आवाज ही अलग होती है, एक तारे समान, वो इंस्ट्रूमेंट के बाद में ढोल का आवाज आता है।
क्या बात, पंजाबी ढोल, ये क्या बात। उसी प्रकार जब दक्षिण भारत के लोग जाते हैं तो जी। वहाँ का एक कोलावरी डे फेमस हो जाता है, गाना तो उसका भी म्यूजिक मैंने जी बहुत चला जी। इसमें। टाट टाट उसमें हाँ वो वाला, उसमें वो जो शहनाई का पीस बताया और जी। उसमें जो म्यूजिक वहाँ का जो संगीत थोड़ा सा अलग है। डिफरेंट होता है, जी जी वहाँ का म्यूजिक भी अच्छा होता है, जी। इसलिए लोग साउथ के पिक्चर ज़्यादा देखते हैं। जी। वो ऐसा था। Vadis, vadis, kolavari, koladirdes. उसमें और एक गाना चला था, रूप सुहाना लगता है। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। क्या बात है। तो ऐसा है कि उधर का म्यूजिक हो गया। तो अभी अब चलते हैं मराठी लावणी। अच्छा, मराठी लावणी, हाँ मराठी, महाराष्ट्र के मराठी लावणी में एक घुंगरू भी होता है, एक तारा भी होता है, फिर बाद में लावणी। तो उसमें तीनों चीज की जुगलबंदी। क्या है? क्या? ओए। आपके प्रोग्राम में तो म्यूजिशियन और रिदमिस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो रिदम भी है, म्यूजिक आप विभिन्न कलाओं को जानते हैं, विभिन्न भाषाओं को भी जानते हैं, स्टैंड अप भी किया है आपने, और फिल्मों के बारे में पूछ रहा था मैं आपसे कि आपने कुछ फिल्मों में भी काम किया है। फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन मैंने कोई एक्टिंग सीखी जी। नहीं। लेकिन वो जो नागपुर का जो डायरेक्ट है संजय बुजाड़े, जी जी। वो जीरो को भी हीरो बना देता है। अच्छा। बस वो बस खड़े हो जाओ बोलो बना देता है। तो वैसे करते करते 6 फिल्में हो गई। नहीं, संजय बुजाड़े जी जो सुनील पाल जी के साथ भी रहते हैं, हाँ। उनके दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। जी 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 सुनील पाल जी मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, जी जी बॉम्बे में अच्छी हमारी पहचान की। जी जी जी। हाँ जी, उनका भी पॉडकास्ट देखा था मैंने, उनसे भी थोड़ी सी मुलाकात लेके उनसे मिलना है, उनसे भी बात करना है मुझे। तो अभी ये बताइए कुछ ऑर्केस्ट्रा का किस्सा बताइए ना, कोई आपके दोस्त लोग कैसे कैसे कलाकार थे, क्या क्या बातें होती थी आप लोगों को। नागपुर में ब्लाइंड ऑर्केस्ट्रा, हमने मुंबई में शाइनिंग स्टार के ब्लाइंड लोगों का ऑर्केस्ट्रा, वो सभी अंधे, लेकिन अपन क्या बात करेंगे, वो भी अच्छी बात करते थे। हम हाजी मैंने अंधे लोग आपस में बात करते, हाँ, हम हाँ। हाजी दरगाह गए, बहुत सारे कौवे थे वहाँ पर। हम्म। हाँ, फिर बाद में वहाँ पर रुके, फिर लोगों से फिर वो प्रोग्राम में आए। ऐसा मैंने अंधे होकर भी अच्छे बातें करते थे। उनका ग्रुप भी बड़ा अच्छा था, तो उनके ग्रुप में मैं जाता तो बड़ा खुशी मिलती थी। उनके भी बड़े बड़े उन्हें शो होते थे बॉम्बे में। तो मुंबई में मैंने उनके साथ मुझे अपना मुंबई में भी बहुत वक्त बिताया आपने जी। और अभी जॉब से रिटायर्ड हो गए आप? हाँ अभी ये महीने में रिटायर हो जाऊंगा। इसी महीने में रिटायर्ड हो गए। जी 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 जी। फिर उसके बाद की प्लानिंग तो हम लोग बैठ के करेंगे। हाँ, पहले यहाँ आने वाले नए कलाकारों के लिए आप क्या प्रेरणा दें, क्योंकि आपको नहीं लगता कि नागपुर में स्टैंड अप कॉमेडियन और मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है न्यू जनरेशन में? हाँ, नागपुर में पुराने तो, उसके बाद नए में अभी तो देखने में आए नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉमेडी में अश्लीलता बढ़ी है। जो हमारे परिवार बच्चों के साथ जो बैठ के पहले देखते थे, अभी थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। गाली बता रहा है। हाँ हाँ, गाली वाली होती है, वैसा मुझे पसंद भी नहीं है। तो लोग पसंद करते हैं। हाँ हाँ, मेरी तो शुरू में ही इच्छा थी कि पूरे परिवार बच्चे देखे, मैंने सुने। तो परिवर्तन तो संसार का नियम है ना, अब जैसे देश वैसे बेच करना लेकिन पड़ा। गाली गलौज में क्या रखा है बताओ, वो बच्चे सीखते ना, आने वाली पीढ़ी गाली गलौज में क्या है? गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए। जी जी, नहीं होना चाहिए अभी, लेकिन आज उन्हीं का बोलबाला है, आपको तो पता है। अभी जो नई वाली पीढ़ी है, सब मोबाइल, टीवी, हाँ, माँ बाप स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब चेंज हो गया है ना पूरा। हाँ। कॉमेडी ही चेंज हो गई।
हाँ तो क्या कैसे देखते हैं उसको आप? नहीं है अभी भी, मैंने एकदम से कहीं नहीं, लेकिन वो जो अश्लीलता नहीं आना चाहिए एकदम। कैसा है, जो कॉमेडी अपने घर से शुरुआत हो, जी घर में अनसुने किस्से हो जाते हैं और अपने प्रोग्राम के नाम अनसुने जो किस्से करके रखा है वो जी। सही बात है। मैंने जिंदगी में घटने वाले किस्से घर से शुरुआत, छोटी छोटी हंसी मजाक घर से, पत्नी से, बीवी से, बच्चों से होती रहती है, दोस्तों में होती है। मोहल्लों में बस हाँ, वही किस्से अपने को स्टेज पे पेश करना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन लोग हाँ, तो लोग फिर अपने ऊपर लेके वो हंसते हैं। अरे ये सब मेरे, हमारे साथ हुआ है। हाँ ये किस्सा मेरे भी साथ होता है। जी जी लेकिन आजकल लेडीज क्या है, पूरा फ्रिज भर भर के ठूस देती है सब्जी भाजी। आजकल तो किराना भी ठूस के भरती है, ताजीरे तो नहीं खाएंगी, डिमांड का जमाना आ गया। हाँ जब तक सड़ेगी नहीं सब्जी। हाँ थोड़ा ये सा हाँ एक प्रोडक्ट का नाम ले लिया, मेरे को काटना पड़ेगा क्योंकि प्रमोशन करना नहीं चाहिए अच्छा, ठीक किसी है। कंपनी का, मैं उसको निकाल दूंगा, अटेंशन मत लीजिए आप। तो वो जो सब्जी भाजी आजकल वो बड़ी जुड़ी रहेंगी, उसको आधी फेंकने में जाती है, आधी थोड़ी सी बची तो सब्जी का ये बनती, मेथी के पराठे बना लेती। हाँ फेंकने से कैसे नहीं हाँ, काटा। तो फिर वो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। फ्रिज का इस्तेमाल अपने इंडिया में कैसा है हो रहा है, लेकिन सब्जी भाजी ठूस के मत, रोज का लाओ रोज का खाओ। हाँ ताजा खाना, हाँ आपकी सेहत के लिए भी, हाँ। क्योंकि आप योगा भी, क्योंकि डिपार्टमेंट में आप लोगों को योगा भी हाँ, सिखाते हैं। मैंने योगा में पीजी किया हो, तो मैं पुलिस वालों को 2,500-3,000 लोगों को, बच्चों को योगा पढ़ाता हूँ। कुटुंब कैसे सिक्योरिटी का, परिवार के साथ कैसा रहना आवाज के चाहिए। लिए क्या करते हैं? हाँ आवाज के लिए तो ज्यादातर रियाज करते हैं। रियाज के लिए मैं किशोरा को याद करता हूँ, रफी साहब को याद करता हूँ, क्योंकि उस जमाने में रफी साहब का बचपन में जब पैर कटा था वो दिन भर रोते रहे। इसका मतलब चिल्लाने से आवाज खुलती है, लेकिन ज्यादा नहीं, ट्रेस नहीं आती, लिमिट में तार सब तक आप ले जाओ, आवाज धीरे धीरे खुलती जाएगी, वैसे मद्रा सब तक। तो इसमें खरज में बेस बढ़ेगा, ऊपर में आवाज बढ़ेगी। वैसा करते करते आवाज बनाते बनाते मैं रूमाल रख के चिल्लाता हूँ जोर से, जब तक आवाज बैठती नहीं। हाँ क्योंकि मेरे को जो आवाज निकालना है, कर्कश, हेलीकॉप्टर, तूफान, उसकी तो उसके लिए बेस जरूरी है। हाँ बेस भी और शार्प दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। वोकल की आवाज यहाँ से बनती है, वोकल कॉर्ड। वहां से निकल के फिर वो मॉड्यूलेट होती है। अच्छा अच्छा। जो इमेजिन करेंगे वो आवाज निकलती है, वो ब्रेन से जो संदेश आएगा वो ऑटोमेटिकली सब दिमाग का काम। सब दिमाग से, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। कोई भी क्षेत्र हो, तुम अपने आप पे फोकस करो। हम खुद ही खुद के दोस्त हैं, अपने आप से ज्यादा बातें करता है, दोस्तों से कम। तो जो भी करोगे, जो भी सोचोगे वैसा ही होगा। क्योंकि मैंने सोचा था मुझे रेडियो पे आना है, तो मैंने सोचा था दिल से जो चाहोगे वो होगा। एक पिक्चर में शाहरुख ने बोला ना, जो दिल से चाहेगा कायनात बदल जाएगी। किसी तो- चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो चाहो। फिर कायनात दुनिया मिलाने की कोशिश करती। हाँ। जी जी तो जी, क्या ओम है? शांति उनका डायलॉग है। एक शक्तियाँ है जो आपके साथ है। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, रिस्पेक्ट करो, खुद का भी रिस्पेक्ट करो तो रिस्पेक्ट करो, तो दूसरे का रिस्पेक्ट करना। गिव रिस्पेक्ट टेक। हाँ अच्छे काम की शुरुआत अपने खुद से करो तो हो जाएगा। मुझे तो बड़े बड़े स्टेज मिले नौकरी करके, कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन मेहनत मैंने बहुत किया लाइफ में। 3-4 बजे उठ के दौड़ के जाने का, फिर आने का, फिर जिम करने का, उसके बाद में दिन में रेडियो टीवी मोटर टेक्निकल जॉब किया, फिर रात में कॉलेज जाने का। अपने आपको डेवलप खुद ही किया, किसी के कहने पर नहीं। संगीत भी सीखा, आजकल गाने भी गा रहा हूँ, सभी की वॉइस ऑटोमेटिक मॉड्यूलेट हो। मिमिक्री वाला किसकी भी वॉइस निकाल सकता है, जी तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आ गई, ऑब्जर्वेशन, गॉड गिफ्ट हो जाता है। और वॉइस खुद ही वॉइस मॉड्यूलेशन। खुद ही के मित्र है तो खुद के गुरु भी अपन। जी जी। इसलिए अपन जो आपको कोई गुरु नहीं रहा? हाँ, फिर संगीत सीखा तो फिर गुरु रहे। नहीं, मिमिक्री के लिए कोई मिमिक्री में कोई गुरु नहीं, किसके पास गए बीट बॉक्सिंग भी करते हैं। हाँ वो खुद का खुद ही ऑटोमेटिक आते गया, डेवलप होते रहा। किसी ने बताया नहीं कि ऐसा करो वैसा कर, कुछ नहीं, खुद ही गुरु। गॉड गिफ्ट उसमें, और लोगों का प्यार, ये कला अपने लिए, लोगों के लिए। तो लोगों का रिस्पांस देखते हुए आइटम में नहीं खराते गए। जी जी, लोगों का रिस्पांस मिलता है, लोग चाहते हैं अपने को और बोलते हैं, तो उसके बाद और भी नया कुछ करने की कोशिश करता है इंसान। और कला को जीवित रखने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम रह जाना है। हाँ एकदम मेरा ऐसा है कि जब तक कोशिश करो तब तक कि तुमको सफलता मिलती जी। है, इसलिए कई जन्म चले जाए, लेकिन कोशिश करते रहो। जी अब मैं जो 8वीं पास जब पुलिस में लगा जी और आज पीआई तक के रिटायरमेंट हो रहा, जी, तो मेहनत तो बहुत कड़ी होगी ना। बहुत बहुत ऐसे आसानी से नहीं मिला हुआ ना। हाँ, और परिवार को देखना, परिवार को संभालना, देखना, ये प्रोग्राम भी करना, हाँ। और टेलीविजन पे जाना, अपनी ड्यूटी भी संभालना, यानी कितना आपने टाइम मैनेजमेंट किया होगा। मैंने मेरी प्रैक्टिस ही 8-10 घंटे होती थी ड्यूटी करके। ड्यूटी पे 8-10 मैंने 7-8 घंटे ड्यूटी किया है, या तो फिर मैंने ड्यूटी और प्रैक्टिस ऐसा। हाँ मैं नींद भी बहुत कम लेता था, 5-6 घंटे 7 घंटे। रात को 11-12 बजे सोए, सवेरे 5 बजे उठना ही पड़ता है।
चलो ठीक है ना, बहुत अच्छा लगा। तो अजय शिवाड़े जी का परिचय मैंने आपको दिया था। एक पूरे सेंट्रल इंडिया ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इन्होंने प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े टेलीविज़न रियलिटी शो में काफ़ी सारे गए, फिल्मों में भी काम किया है, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, अभी PI होकर रिटायर्ड हो रहे हैं, और बहुत हेल्पिंग नेचर के इंसान हैं। वो जितने अच्छे कलाकार हैं उतने अच्छे इंसान हैं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है उनके साथ कि वो कभी भी फ़ोन करो और कुछ भी चीज़ की दरकार करो तो वो मना नहीं करते। तो अजय भी आज के इस पॉडकास्ट में आप मेरे एक फ़ोन पे आए, आपने जो किस्से सुनाए उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बस ऐसे ही आप हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, और आपको सुनने वाले आपके बारे में कमेंट्स करें। भाई ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है ये आप ज़रूर बताइए कि और कुछ पुराने कलाकार जिनसे मेरे नाम छुटे हुए वो मुझे कमेंट्स में देखकर, फेसबुक पे आज सबको ही है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगला कलाकार को किसको आप पॉडकास्ट देखना चाहेंगे। तो बने रहे और देखते रहे कुछ किस्से अनसुने। थैंक यू सो मच। एजाज भाई, मैं तो आपके लिए दुआ करूंगा कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम किससे अनसुने यानी छुपे हुए कलाकार और जब वर्ण में परफॉर्मेंस करे उसको भी आप सागर कर पेश कर रहे हैं, कि जो कि एक ज़माने में उन्होंने बहुत माहौल किया था, 80-90 जो भी पुराने फिल्म स्टार नाइट वगैरह उन्होंने किए, जहीर भाई, साजिद भाई, अमर इल्ला बकर, विनोद पुरोहित, आपका भी नाम जुड़ता है। ये आप सभी प्रकार के प्रोग्राम करते हैं, इवेंट शो, मैरिज शो, बर्थडे, एंकरिंग, गेम, इसलिए मैं आपको दुआ करता हूँ कि आप लोग और आगे बढ़े और मुंबई तक नाम कमाएं। जी बिल्कुल, वैसे ही कलाकार को आगे माने जीवित रखें। बिल्कुल। और इतना अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे अल्लाह ताला से, खुदा से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हर क्षेत्र में सफल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर इंटरव्यू बुलाया। थैंक यू।